मित्रों, आज मैं आपको शिव जी का प्रकाट कैसे हुआ इसके बारे में बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक सुनना। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि रचना का निश्चय कर अपने बाएं भाग से विष्णु तथा दाएं भाग से ब्रह्मा को उत्पन्न कर ब्रह्मा को सृष्टि के सृजन तथा विष्णु को पालन की आज्ञा दी तथा तिरोहित हो गए। अपने कार्य को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए ब्रह्मा व विष्णु में विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में कौन बड़ा है। परस्पर दोनों लड़ने लगे। यह लड़ाई लंबी खिंची गई। तब दोनों की असलियत बताने के लिए भगवान शिव एक विशाल ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य प्रकट हुए तथा आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में जो इस स्तंभ की ऊंचाई व नीचाई के बारे में पता लगा लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर स्तंभ के साथ साथ आसमान की ओर उड़ चले तथा विष्णु जी ने बनबारा का रूप धारण कर स्तंभ के साथ जमीन खोदते हुए पाताल की ओर चले। बहुत समय बीत जाने पर ब्रह्मा जी स्तंभ की ऊंचाई, विष्णु जी गहराई का पता न लगा पाए और थक गए। इसी समय ब्रह्मा जी ने स्तंभ के ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए केतकी के फूल को देखा तो उससे पूछा, तुम कहाँ से गिर रहे हो? पुष्प ने कहा, मुझे ऊपर से नीचे गिरते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। मैं जहाँ से नीचे आया हूँ यह ज्योति स्तंभ वहाँ से भी अनंत दूर तथा ऊंचा है। इसकी ऊंचाई का कोई भी पता नहीं लगा सकता। इस पर ब्रह्मा जी ने पुष्प से सौदा किया कि मैं तेरे स्तंभ के सिर पर होने का कहूँगा, तू मेरे पूरी ऊंचाई पर पहुँचने की कहना। इससे हम दोनों संसार में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। पुष्प ने ब्रह्मा जी से हाँ कर दी। दोनों वापस पृथ्वी पर आए। वहाँ एक गाय कहीं से चरती हुई आ पहुँची। ब्रह्मा जी ने गाय को भी अपना गवाह बना लिया। कुछ समय बाद 12 रूप विष्णु भी भूगर्भ फोड़ करके निकले। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पूछा, तुम स्तंभ की गहराई नाप आए? विष्णु जी ने अपने असफल होने की बात कही तथा विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को पूछा, आप शीर्ष पर पहुँचे क्या? तब ब्रह्मा ने हाँ कही तथा केतकी, पुष्प व गाय की गवाही दिला दी। इस पर स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा, पुष्प व गाय तीनों की भर्त्सना करते हुए ब्रह्मा को यज्ञ के अलावा केवल पुष्कर में पूजा जाने, केतकी को कंटकाकीर्ण होने तथा शिव पूजा में त्याज्य होने तथा गाय को मिथ्या भाषण के कारण गौमुख के अपूजा रहने तथा विष्ठा खाने का शाप दिया। विष्णु की प्रशंसा की और उन्हें अपना सर्वोत्तम भक्त स्वीकार किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा की सृष्टि, सृजन तथा विष्णु को रक्षण और पालन पोषण का दायित्व सौंपा और अपने हृदय से उत्पन्न भगवान रुद्र को सृष्टि के विनाश का कार्य सौंपा। यह भी कहा कि इस स्तंभ अथवा लिंग रूप में उनकी सर्वत्र पूजा होगी। इसलिए शिव को स्थाणु तथा लिंग भी कहा जाता है।